और एक बार फिर पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा दहल गया, गैस पाइपलाइन में हमला हुआ और धुएं का गुब्बार उठा। आखिर पाकिस्तान में कौन तबाही मचा रहा है, 30 सेकंड में यह भी देखिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला हुआ, जहां मक्की मरबत एरिया में कुछ हथियारबंद लोगों ने गैस पाइपलाइन को निशाना बनाया। भारी विस्फोट के जरिए गैस पाइपलाइन को ब्लास्ट किया गया, जिससे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से गैस पाइपलाइन धमाके के बारे में अभी तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका तहरीक तालिबान पाकिस्तान का गढ़ रहा है और हाल के सालों में यहां हिंसा भी बढ़ी है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला भी टीटीपी की ओर से ही किया गया है। और रूस के चीता शहर के पावर प्लांट में जोरदार विस्फोट हो गया और इसके चलते पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और मौके पर हड़कंप मच गया। ये देखिए 30 सेकंड में रिपोर्ट। रूस के साइबेरियाई क्षेत्र जापायाकास्की क्राय के चीता शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट में अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके के बाद शहर की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे हजारों घर अंधेरे में डूब गए। वहीं आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची और बिजली बहाल करने की कोशिशें की गई। हालांकि विस्फोट की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। और रूस के टैंबोव क्षेत्र में ईंधन से भरी ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। पटरी से उतरते ही कई टैंकरों में आग लग गई। ये भी खबर देखना बहुत जरूरी। रूस के टैंबोव क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ईंधन से भरी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। हादसे के बाद कई टैंक कार क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर से दिखाई दी, जिसके बाद राहत और दमकल टीमें मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और अगली खबर है नोएडा से, जहां फेज 3 पुलिस ने उड़ीसा से गांजा तस्करी करने वाले एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसकी तलाश थी। सरवन चौधरी समेत 4 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से 30 किलो गांजा भी बरामद कर लिया गया। 30 सेकंड में यह रिपोर्ट। ओडिशा से गांजा लेकर दिल्ली एनसीआर में तस्करी करने वाले गिरोह का नोएडा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 30 किलो हाई क्वालिटी गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्करों ने कॉलेज के छात्रों को अपना निशाना बनाया था। पूछताछ में पता चला कि सरवन चौधरी गैंग का लीडर है। उसे 2019 और 2024 में गांजा और शराब तस्करी के आरोप में जेल भेजा गया था। जेल से छूटने के बाद भी उसने अपराध नहीं छोड़ा। उसने लव, नीतीश और राजनारायण को अपने गैंग में शामिल किया। और राजस्थान के श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर शादी से नाराज पत्नी ने 3 महीने के भीतर अपने पुराने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी और उसे दुर्घटना का रूप देने के लिए उसके शव को सड़क के किनारे फेंक दिया। देखिए रिपोर्ट। पत्नी ही निकली पति की कातिल, प्रेमी संग मिलकर बनाया खौफनाक प्लान। राजस्थान के श्रीगंगानगर से पति और उसके प्रेमी का ऐसा खतरनाक कांड सामने आया है जिसने रिश्तों और समाज के गिरते मूल्यों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। 3 दिन पहले श्रीगंगानगर में हुए आशीष हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जाँच में सामने आया कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की साजिश रची गयी थी। आशीष और उसकी पत्नी हमेशा की तरह खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन आशीष को इसकी भनक नहीं थी कि वो उसके जीवन की अंतिम यात्रा साबित होगी। पत्नी अंजलि ने पहले से ही अपने प्रेमी संजय के साथ मिलकर इसी दौरान हमले की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। प्लान के मुताबिक संजय अपने दोस्तों के साथ पहले से मौके पर पहुंच चुका था। सुनसान इलाका पाकर आरोपियों ने रॉड और डंडे से जानलेवा हमला शुरू कर दिया। इस घटना को हादसा साबित करने के लिए आशीष को सड़क पर ही अधमरा छोड़ दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटों के निशान मिलने से पुलिस को शक हुआ और जांच में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। और कानपुर में जबरन धर्मांतरण और उत्पीड़न के मामले में मुख्य आरोपी आमिर जैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को परेड निकालकर संदेश दिया कि कानून के से खिलवाड़ करने वाले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सड़क पर एक हथकड़ी से बंधा शख्स और उसकी परेड निकालती पुलिस।
रस्सी से बंधे इस हैवान ने न सिर्फ एक युवती को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला, बल्कि लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। मामला यूपी के कानपुर का है, जहां पुलिस ने कथित सपा नेता आमिर जैदी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सरेबाजार आरोपी की परेड निकाली। दरअसल पीड़िता के अनुसार वर्ष 2013 में पिता के निधन के बाद वो मानसिक रूप से परेशान थी। इसी का फायदा उठाकर आमिर जैदी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इस दौरान आमिर ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार रेप करता रहा। और खबर है दिल्ली के मेहरौली से, जहां महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मुकेश नाम के युवक पर 4 लोगों ने बेरहमी से हमला कर दिया। महज 119 सेकंड में आरोपियों ने मुकेश को अनगिनत थप्पड़ जड़े, 25 लातें मारी। 30 सेकंड की रिपोर्ट देखिए पूरी खबर के साथ। देश की राजधानी दिल्ली, देश का सबसे सुरक्षित इलाका कहे जाने वाली दिल्ली, लेकिन इस दिल्ली में निर्भया जैसी वारदात भी हुई और एक युवक ने उसी तरह की एक और वारदात को होने से रोकने की कोशिश की। तो उसके साथ क्या हुआ, आप इन खुद तस्वीरों को देखिए। दिल्ली की सर्द रात में एक ऐसा वाकया हुआ जो इंसानियत और बहादुरी की मिसाल तो है, लेकिन साथ ही समाज की क्रूरता को भी बेनकाब करता है। ये तस्वीरें दिल्ली के मेहरौली इलाके में एग्रो रोड अनुपम अपार्टमेंट के पास की। बीते 3 फरवरी की रात में निहत्था युवक मुकेश खड़ा था। उसका सिर्फ एक ही जुर्म था, एक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाना। 4 शराबी बदमाश एक महिला से छेड़छाड़ कर रहे थे। मुकेश ने विरोध किया, लेकिन विरोध की आवाज उन चारों हैवानों को भड़क गई। महज 119 सेकंड यानी कि 2 मिनट से भी कम वक्त में उन्होंने मुकेश पर जानलेवा हमला बोल दिया। अनगिनत थप्पड़ और लात उसके चेहरे पर बरस गए। 25 से ज्यादा लातें उसकी पसलियों, छाती और पीठ पर पड़ी। कुछ ने ईंटों से भी सिर और चेहरे पर वार किए। सड़क पर खड़े लोग सिर्फ देखते रहे, कोई आगे नहीं आया। हमलावर मुकेश को अधमरा छोड़कर फरार हो गए। और अगली खबर है महाराष्ट्र के पुणे से, जहां लोग पढ़ाई और तरक्की की बात करते हैं, वहां एक पुरानी दोस्ती ने हिंसा का रूप ले लिया। एक युवक पर उसके ही दोस्त ने किस तरीके से हमला किया, 30 सेकंड की ये रिपोर्ट देखिए। बीच सड़क दोस्त पर वार, हंसिए से करता रहा हमला, तमाशबीन बने रहे लोग। छोटी सी बात पर बहा खून। ये तस्वीरें हैं पुणे की, जहां दोस्ती का रिश्ता एक छोटे से विवाद में खून खराबे में तब्दील हो गया। दरअसल 2 फरवरी की रात करीब 8:30 बजे पुणे के भारतीय विद्यापीठ इलाके में एक युवक अपने दोस्तों के साथ था। बस एक फोन कॉल की बात, पुरानी रंजिश, गुस्सा भड़क उठा और फिर शुरू हुआ खौफनाक पीछा। हमलावर ने कोयता यानी हंसिया हाथ में लिया और फिर बार बार बेरहमी से सिर पर, गर्दन पर, पूरे शरीर पर वार करता रहा। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। आदित्य भागता रहा, चीखता रहा, गिरता रहा, लेकिन हमलावर रुकता नहीं। वार वार और वार लगातार जारी रहता है। सिर पर इतनी गहरी चोटें थी कि 30 से ज्यादा टांके लगे। आज भी घायल युवक आदित्य आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उसकी सांसें थम सी गई हैं। और मुंबई के गोरेगांव से खबर, जहां पश्चिमी इलाके में एक चौंकाने वाला हादसा हुआ, जहां एक इमारत की लिफ्ट के अंदर गैस से भरे गुब्बारों में अचानक से धमाका हो गया। पूरा वाकया लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। यह रिपोर्ट देखिए इस खौफनाक पल को, जब युवती सूटकेस लेकर लिफ्ट में घुसती है। उसके ठीक पीछे एक युवक ढेर सारे गैस गुब्बारे लेकर अंदर आता है और तीसरा शख्स भी लिफ्ट में घुसता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है, अचानक गुब्बारों में भीषण विस्फोट हो जाता है। आग की लपटें उठती हैं। लिफ्ट का पूरा अंदरूनी हिस्सा आग और धुएं से भर जाता है। डर के मारे तीनों लोग सामान छोड़कर तेजी से बाहर भागते हैं। हादसे में एक युवक और युवती गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वही लिफ्ट में घुसा तीसरा शख्स बेहद खुशकिस्मत रहा, जिसे किसी भी तरह की कोई चोट नहीं आई। और अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां के ललितपुर में महिलाओं के शराब ठेके पर महिलाओं ने धावा बोल दिया। 20 सड़क शराब की पेटियां रौंद डाली गई। महिलाओं ने ऐसा क्यों किया, देखिए रिपोर्ट। नशे के खिलाफ उतरी महिलाएं
सड़कों पर बिखरी शराब। ललितपुर में नशे के खिलाफ उठी विरोध की चिंगारी दवानल बन गई। पिछले कई दिनों से दबी जुबान में चल रहा विरोध तब अचानक उग्र आंदोलन में तब्दील हो गया जब गांव की दर्जनों महिलाओं ने रणचंडी का रूप धारण कर कंपोजिट शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। इस दौरान न केवल दुकान में जमकर तोड़फोड़ की गई बल्कि हजारों रुपए की देशी शराब और बियर की पेटियों को बीच सड़क पर लाकर अपने पैरों से कुचल दिया गया। ग्रामीणों के इस खतरनाक प्रदर्शन से ललितपुर महरौनी मार्ग रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और घंटों जाम लगा रहा। दरअसल दोपहर करीब 12 बजे अचानक ग्रामीणों का हुजूम लाठी डंडों के साथ दुकान पर पहुंचा। इससे पहले कि सेल्समैन को समझ पाता, दर्जनों महिलाएं दुकान के भीतर दाखिल हो गईं। उन्होंने एक एक कर बियर और देशी शराब की पेटियां बाहर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ विनाश का मंजर। महिलाओं और युवाओं ने उन पेटियों को सड़क के बीचों बीच रखकर अपने पैरों से इस कदर कुचला कि पूरी सड़क पाउच और डिब्बों के मलबे से पट गई।